अन्यस्य दोष गुण चिंतन मांस मुक्त्वा सेवा कथाम रसमो नितराम पिबतम सतत पियो। क्या? धर्मम भजस्व, मेरी ये ड्यूटी है, मैं वो करूंगा। एक मिलिट्री वाले, मिलिट्री बहन वहां खड़ा रहते रहते मर जाए, लेकिन दूसरी जगह नहीं जाता है। और आजकल के पुलिस और पीएसआई सब लोग गले पर मिलते हैं। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? कौन चलाएगा? क्योंकि शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब एजुकेशन भी नहीं है और कोई पीटता नहीं है, तुरंत उसको भगा दो। यदि मैं राष्ट्रपति होता है तो आधे इंसान खलास हो जाते इस देश के, क्योंकि जिंदा रहना नहीं चाहिए। मैंने गलत किया, मैंने यहां से थूका मान लो, तो मैं तुरंत मर जाना चाहिए। आजकल पाप करते फिर भी लोग मरते नहीं है, क्योंकि लोग के अंदर ही भगवान नहीं है। मंदिर में तो मूर्तियां बहुत है और वहां तो लोक लगाना पड़ता है, क्योंकि वो संपत्ति हो गई। उस संपत्ति को जागृत करके अपने जीवन में बना देना, रूप में से स्वरूप में जाइए। नाटक करते हैं ना छोटे छोटे बच्चे। एक बच्ची गंगा बनी थी, मैं डायरेक्टर था उसमें, तो बोले मेरा कैसा? मैंने कहा बेटा तेरा अच्छा नहीं रहा। बोले मैं गंगा जी से नहीं लगती थी। मैंने कहा नहीं लगती थी बेटा। मैंने फिर से दिखाया उसका वीडियो। बोले हाँ मेरे को मालूम है। क्यों? कि मेरी मौसी मुझे देखने आई थी, नहीं मैं मौसी को देखती थी। मौसी को देखा तो क्या होगी? गंगा मौसी को। मैंने ये क्यों ये बात यहां ले लेवाया मालूम है? मैं ये क्या हुआ कि एक स्त्री, इसने तप किया, भगवान आए, बोले क्या चाहिए? कि मुझे एक बच्चा चाहिए। बोले कैसा बच्चा चाहिए? तो इंद्र को मारे ऐसा। तो भगवान ने बोला बेटा किसी को मारे ऐसा बच्चा नहीं मांगना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन देना हो तो दो, नहीं तो आप जाइए, मैं फिर तपस्या करूंगी। ठीक है, मुझे देना तो पड़ेगा ही। उसने लगा के फिर और दिक्कत करेगी, इसे एक बार में लिपटा दो। ठीक है, मैं भी मेरा ध्यान कर लूं, तुम मांगोगे मुझे देना है तो मैं हो जाऊं अंदर, मैं अभिमंत्रित कर दूं तुम्हारे लिए। तो भगवान ने क्या किया? आवाज किया। वो सामने थी, खड़ी थी, उधर एक आवाज किया। वो लड़की ने क्या मांगा, वो माँ ने क्या मांगा? इंद्र शत्रु और विवर्धस्व, इंद्र को मारे ऐसा बच्चा दो। तो भगवान ने आवाज किया, तो वो बहन ने क्या किया? इंद्र शत्रु, वहां देखा ने तो मात्रा बढ़ गई, तो इंद्र से मरे ऐसा बच्चा दे दो। ऐसा हो गया। मैं यहां कुछ एक लेक्चर करता, फिर यहां देखता, फिर यहां देखता, फिर यहां देखता, तो मैं जो एक सूत्र था लिंक, स्पेलिंग में एक भी गलती होती है तो अमेरिका में जाने के लिए वीजा नहीं मिलता। तो हमारे भी घर में ऐसा ही होना चाहिए, एक भी गलत होवे तो कुछ नहीं होना चाहिए। 6 बजे का खाना तय किया है हर रोज सब लोगों को, मान लो 8 बजे किया, रात को 2 बजे किया, लेकिन कोई बोले मैं जल्दी खा लूं, कोई बोले मैं देर से खा लूं। नहीं, रूल्स तो रूल्स होना चाहिए। बहुत बढ़िया नाम है, और जीवन में उतारा नियम ही परमात्मा है, नहीं तो यमा शिक्षा ही परमात्मा है। आगे, वेद्यो वेद्य सदा योगी वीरहा माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलम महाबुद्धिर महावीर्यो महाशक्तिर महाद्युति अनिर्देश्य वपु श्रीमान अमे आत्मा महादेव। अनिर्देश्य वपु, नहीं दिखने वाला कोई, वो परमात्मा है। हम दिखने वाले को तो बना सकते हैं, हम भगवान बना सकते हैं, आपको मालूम होगा भगवान बन सकते हैं। यदि कौशल्या माँ और दशरथ राजा अच्छे हैं तब वो खेती अच्छी है, इसलिए ही राम आए। वो अच्छे नहीं होते तो नहीं आते। मैं 110 साल का होता और मेरे को नहीं दिखता तो मैं लेक्चर नहीं कर सकता। आंतरिक बाह्य दोनों को शुद्धि जरूरत है, बाहर की भी अंदर की भी, घर के व्यवहार की और बाहर की, सबको समझने का है। संयुक्त, हम विश्लेषण नहीं करना है, संविश्लेषण इकट्ठा है, जुड़ना है। जुड़ेंगे तब कि हम नियम का पालन करेंगे। हम नहीं दिखने वाले शरीर को देखेंगे, नहीं है वहां सब कुछ है, संभावना का नियम। मैं एक गुजरात का सेंटेंस बोल देता हूं। हमारे एक बहुत अच्छा इंसान हो गया, उसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय शायर कहते थे। उसने कहा है कि इंसान उम्र से छोटा बड़ा नहीं होता है। घटमा घोड़ा थन गने आत्म विजय पाक अनदेखेली भौम पर यौवन मांडे पाक। नहीं देखा है, वो मुझे देखना है, वो कहें वो युवान है। साल वाला, 60 साल वाला, 50 साल वाला, 20 साल वाला, 22 साल वाला युवान नहीं है। और वहां जाने के लिए युवान रहना है, और युवान रहने के लिए हमें हौसला रखना है, समर्पित भाव रखना है। तो नहीं दिखता है, उसमें भी दिखे।
तभी सब कुछ होता है। ये महर्षि अरविंद की तस्वीर रखी है ना, हम लोग बहुत पौंडीचेरी जाते हैं, वो उसने अति मनस की पूजा की ओर ले गया। मनस तो है ही, लेकिन और एक अति मनस अंतरिक्ष में परोक्ष प्रत्यक्ष तो है ही, परोक्ष भी अपरोक्ष भी है, वहां तक सोचने का नाम है अनिर्देश्य वपु विष्णु। आगे 33वां श्लोक। महेश्वासो मही भर्ता श्रीनिवास सतांगधि अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदापधि मरीचिर्द मनोहस सुपर्ण भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सूतपाह पद्मनाभ प्रजापति अमृत्य सर्वदक्षिण संदाता सतिमान अजो दुर्मर्शन सात्मा विस्तात्मा सुरार्य। मेरे में कभी पाना दो चला जाए तो आप मेरे को याद करवाना। उपेंद्र कौन सा था? गुरु गुरुतमोदाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो निमिषस्य वाचस्पति उदाहरणे अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीर्ण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपाद आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत संप्रवर्तन हम संवर्तको वन्य अनिलोधर निद्र। इतना टाइम नहीं है फिर भी देखो निवृत्त आत्मा, हम रिटायरमेंट जो निवृत्त होते हैं उसको कहते फालतू है, क्यों अब वो निवृत्त हो गया? नहीं, उसी दिन जिस दिन निवृत्त हुआ ने तभी वो पूर्ण हुआ, इसलिए उसकी पूजा गरुड़ाओं की वृद्धों की पूजा। निवृत्त आत्मा वो सबसे बड़े होशियार वो लोग होते हैं। आजकल नौकरी में क्या कहते हैं, क्या मांगते हैं? एक्सपीरियंस मांगते हैं। अरे तुम हमको रखो तभी एक्सपीरियंस होगा ने, कोई रखेगा ही नहीं तो एक्सपीरियंस कैसे होता है? कोई सिखाना तो पड़ता है ना। बच्चे ससुर में जाते हैं, उसमें माँ सिखा देते हैं, ऐसे ऐसे रोटी करो, ऐसे ऐसे ये करो, ऐसे ये करो। वो देखते शब्द से स्पर्श से रूप से आता है। इसलिए इसमें लिखा कि इंसान को ऐसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। कौन सा श्लोक था? हाँ 36वां। गुरुर्गुरुतमोदाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो निमिषस्य वाचस्पति उदारहि अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीर्ण ससमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपाद आवर्तनो निवृत्तात्मा। निवृत्तात्मा था जो बुजुर्ग लोग है, वो पूर्ण है। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, सत्य से निकालो तो सत्य ही निकलेगा। धर्म से धर्म को पाना चाहिए। एक इंसान मेरे को बेवकूफ मिला था, तो मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा कर रहा है, तो मैं क्या इतना झूठ कर देता हूँ क्या? क्यों? मैं बाद में दान कर दूंगा। अरे झूठ करके दान होता है क्या? अधर्म करने से धर्म मिलता है क्या? नमक डाल दो और चीनी का स्वाद मिल सकता है क्या? तो भेदभाव रहित जीवन होना चाहिए। अद्भुत सब नाम अद्भुत है। आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत संप्रवर्तन हम संवर्तको वन्य अनिलोधर निधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदुख विश्वभुवो सत्कर्ता सत्कृत साधुर जन्नुर नारायणोतर असंख्यो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्यकृषि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन वृषाय वृषभो विष्णुर वृषपर्वा शोधन वर्धनो वर्धमानस्य व्यक्त स्तुति सागर सुभुजो दुर्धरो वाग्मे महेंद्रो सुदो वसो नैकरूपो बृहद्रूप स्थिति प्रकाशन ओजस्ते जो दुखीधर प्रकाशात्मा प्रतापन रुद्र स्पष्टाक्षरो मंत्र चंद्राक्षर भास्कर ज्योति। इसमें एक नाम है स्पष्टाक्षराय नमः। स्पष्ट अक्षर बोलना चाहिए अपनी भाषा। घर में भी स्पष्ट। घर टूट क्यों जाते हैं? परिवार टूट क्यों जाते हैं? परिवार में कई लोग अस्पष्ट लोग होते हैं। अस्पष्ट का मतलब ये सोचते हैं कुछ, बोलते हैं तो काना फूसी शब्द लगाते हैं ना लोग। गुजराती में तो શું કે ખબર છે? सारो पीठ मेलो छे। घर क्यों टूट गया? उसको कुछ कहा, देवरानी को कुछ कहा, जेठानी को कुछ कहा, बच्चे को कुछ कहा, भतीजे को कुछ कहा। नहीं, स्पष्टाक्षर है। परमात्मा दुखी होता है। आत्मा रिजल्ट तुरंत तो नहीं मिलता है। आग लगने के बाद गरम गरम चाय पीने के बाद 3 दिन तक ये जलती है, तो सोच लेना चाहिए स्पष्टाक्षराय नहीं होंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। स्पष्टाक्षराय नमः, इससे बड़ा तो कौन सा परमात्मा हो सकता है? और फ्री में मिला है वो तो। स्पष्टाक्षराय नमः। कौन सा श्लोक? 44। अमृतांशोद्भव अद्भानु शशबिंदु सुरेश्वर औषधम जगतस्येतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवन्नाथ पवन पावनो नरः कामहाव काम कृत्कांत काम काम प्रद प्रभु युगादित युगावर्तो नेकमायो महाशन अदृश्य अव्यक्त रूप च सहस्र जीत नंदित। अब थोड़ी कोशिश करेंगे ने तो अब जो मैं बोल रहा हूं ने थोड़ा शब्द अलग अलग करके आपको भी समझ में आ जाएगा। वो पाठ अलग है लेकिन समझदारी के पाठ होना चाहिए। अर्थानुसंधान पूर्वकम
किसी को हम बोले पे पानी ले आओ तो उसको पानी अच्छी तरह से अर्थ के साथ मालूम होना चाहिए, नहीं तो वो केरोसिन लेकर आएगा। अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ होना चाहिए। युगाधिकृत युगावर्तो नेकमायो महाशन अदृश्यो अव्यक्त रूप च सहस्र जीतनंत जित इष्टो अवशिष्ट शिष्येष्ट शिखंडेन शौर्ष क्रोधाकृत उत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधर अच्युत प्रत प्राण प्राणदो वासवानज अपानदि अधिष्ठानम अप्रमत्त प्रतिष्ठित स्कंद स्कंद धरो धुर्यो वरदो वायुवाहन वासुदेवो बृहदभानु आदिदेव पुरंदर अशोकस्तार नस्तार शूर शौर्य जनेश्वर अनुकूल शतावर्त पद्मे पद्मनिभेक्षण। परिवार में अनुकूल हो जाओ सब लोग। 70 का मतलब क्या, 70 जन्म का संस्कार लेकर हम लोग आते हैं। हम कभी ज्योतिष देखते हैं ना किसी का, तो ये जन्म का तो उसमें देख लेते हैं, लेकिन इसमें मालूम नहीं पड़ता है कि साला अनलीगली काम करता है फिर भी सुखी क्यों है, और वो लीगली काम करता है फिर भी दुखी क्यों है। तब हम इसमें देखते हैं, इसमें भाग्य की रेखा, इसमें 70 जन्म का मुझे मालूम हो जाता है किसी का भी। तो कैसे मालूम पड़ता है, तो अगले जन्म का भी हमारे जन्म में है। तो अलग अलग जन्म लेकर अलग अलग संस्कारों के साथ इकट्ठे हुए घर में 50, 5 लोग, 10 लोग, 3 लोग, अरे पति पत्नी 2 हुए तो भी क्या, भाई बहन 2 भी हो तो भी क्या, सबको समझ लेना चाहिए हम अलग अलग है फिर भी एक है। यानी शरीर के सब अंग अलग अलग होते हुए भी एक हैं। ये सब नॉर्मल बातें हैं वैसे तो, लेकिन विष्णु सहस्त्र जैसे ये एक नाम में से ही सब कुछ हमें सीखना है। ये हिंदू धर्म की ये तो सबसे बड़ी बात है कि पूरी भागवत भी पढ़ लो और एक श्लोक ही पढ़ लो। भाग्योदय भोजन समार्जित न, भाग्य का उदय हो तभी हम मिलते हैं। तो जो भी संसार में मिले, गणपति जी महाराज का मुख कैसा है, हनुमान जी महाराज का मुख कैसे, कभी उसने वो फरियाद नहीं किया माँ बाप को, जो मिला सो मिला। जो पत्नी है वो मिली है, वो जाड़ी है, पतली है, बुरी है, लंबी है, टूटी है, छोटी है, काली है, धोली है, जो है वो है। एक ही जन्म की है ना, 100 साल की ही बात है ना। हमारा तो कितना होता है, 84 लाख होता है, 83,999 में तो दूसरी मिलेगी यार। अभी तो जो है उसमें चला ले नहीं, और उसको तो डांटते हैं, उसके बाप को भी कभी डांट देते हैं, तेरे बाप से क्या लेकर आई है, उसे कुछ भी लिया लेकिन तूने क्या दिया। सबको ऐसा समझना चाहिए। तो मैं बहनों की बात की, ऐसे बहनों भी ऐसे कहते तुम्हारा में अक्कल नहीं, तुम्हारा में तो मिठू नहीं, अभी तो तू थोड़ा आप ही दे 100 ग्राम। अब मेरी माँ कहाँ है कि मेरे में मीठा नमक डालेगी। ये सब निकाल देना है, ये तभी होगा। कौन सा श्लोक? 51। पद्मनाभो अरविंदाक्ष पद्म गर्भ शरीर भृत महर्दि वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो अतुल शर्भो भीमा सब यज्ञो अविरहि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मण सवितिंजय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदर महीधरो महाभागो वेगवान मिताशन उद्भव क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणम कारणम कर्ता विकर्ता गानो गुहम व्यवसायो व्यवस्थानम संस्थान स्थान दोद्रुहम परदी परमा पुष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण। ये 55 श्लोक है ना, उसमें जो पहली पंक्ति है वो व्यापारियों के लिए है। एक दिन मैं कभी आऊंगा तो व्यापारी लोगों को बुला के रखना, उसको मैं सिखाऊंगा कि कैसे व्यापार अच्छा चलेगा। व्यापार में परमात्मा विष्णु कहाँ है वो मैं उस दिन समझाऊंगा। रामो विरामो वीरजो मार्गो नेयो नयो नया वीर शक्तिमताम श्रेष्ठो धर्मो धर्मो विद्युतम वैकुंठ पुरुष प्राण प्राण द प्रणव प्रदु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्न व्याप्त वायु दक्षिण ऋतु सुदर्शन काल परमेशी परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिण विस्तार सावरस्ताणु प्रमाणम बीजम अभ्यम अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन निर्विन्न सविष्टो भो धर्मयुपो महामक नक्षत्र नेमी नक्षत्र क्षमक्षाम संविहन यज्ञ जो महे जश क्रतु सत्रम सतांगते सर्वदर्शी वियुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानम उत्तमम सुहृता सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखद सुहृत मनोहरो जित क्रोधो वीरबाहुर्विदारण स्वापन सौशो व्यापी नैकात्मा नैक कर्मकृत वत्सरो वत्सरो वत्सी रत्नगर्भाधनेश्वर धर्मकुद धर्मी सदसक्षरम अक्षरम अभिज्ञाता
सहस्रांशुर विधाता कृत लक्षणम गवस्थनेमि सत्वस्था सिंहो भूत महेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देव गुरुगुरु उत्तरो गोप्तिर्गुप्ता ज्ञानगम्य पुरातन तीर बुद्ध कपिंडो भूरि दक्षिण सोमपामृत सोम पुरजित पुर सत्यम विनयो सत्य संदो दाशार सात दापति जीवो विनीता साक्षी मुकुंदो विद विक्रम अंबो निधि अनंतात्मा महोदधिशे अंतगम अजो महार स्वाभाव जीता मित्र प्रमोदन आनंदो नंदनो नंद सत्य धर्मा त्रिविक्रम महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनी पति त्रिपदिक्तादक्षो महाशंग कृतान महावराह गोविंद सुसेन कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधर वेदा स्वांगोजित कृष्ण दृढ़ संकर्षणोच्युत वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान भगानंदी वनमाली हलायुध आदित्य ज्योतिरादित्य सहिष्णुगति सप्तमः सुधन्वा खंड परशो दारुणोद्र नप्रद देश वृक्ष सर्ग व्याचो वाचस्पति योनिज त्रिसामा सामग सार्म निर्वाणम बेशम विषक संन्यास कृचम शांतो निष्ठा शांति परायणम 75 नंबर का श्लोक है जिसमें बहुत बढ़िया नाम है निष्ठा। निष्ठा का मतलब है दानत। जेवी हमारी दानत हो इन्हें ऐसा ही फल मिलेगा। जो हमने बोया है वही हमारे पास आने वाला है। परिवार में सुसंगत रहने के लिए हमें बोने से पहले, सोचने से पहले, स्पर्श करने से पहले, रूप देने से पहले। एक दिन मैं स्कूल में पढ़ रहा था पाठशाला में, मेरे भाई ने अहमदाबाद से पेंट भेजा मेरे लिए। बच्चों ने बोल दिया गुरुजी को कि इसको पेंट उसके भाई ने भेजा है। 350 बच्चों के बीच में मेरा पेंट जला दिया गया। बोले अभी तो यही पहनना है, बाद में 100 पेंट लेके पहन लेना। जब निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा में रहने के लिए त्याग करना पड़ता है। अरे कभी कभी मैं बच्चों को कहता हूं, अभी माँ बाप को तो भी सुनो। जब 9वीं कक्षा में बच्चा होता है तो माँ बाप सोचते हैं बच्चा 10वीं आएगा, ट्यूशन होगा, बहुत खर्च करना पड़ेगा, चलो हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो बच्चे को मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए माँ बाप ने क्या किया है। मैं स्कूलों में बच्चों को कहने जाता हूं, तुम्हारा साइंस में एडमिशन ले लिया 11वीं कक्षा में, फिर माँ बाप को सुनो अकेले में बैठे बैठे सोते हैं बच्चा साइंस में लिया है, बहुत खर्च होगा, ट्यूशन का होगा, चलो मैं अभी स्कूटर ही से चला लूंगा पुराना, अभी मैं नहीं करूंगा। तब बच्चे को मालूम होना चाहिए कि मेरे बाप जब बूढ़े हो जाए तो उसकी टोपी फटी हुई नहीं होनी चाहिए। ये एजुकेशन है, ये विष्णु शास्त्र कहता है। निष्ठा, शांति, परायणम का इंग्लिश होता है इन्वॉल्वमेंट। ओतप्रोतम भवति, वेद में ऐसा लिखा, ओतप्रोत हो जाओ। ओतप्रोत तभी होते हैं कि अपना मिटा देते हैं। तब ये मेरे वतन के लोग बोलते हैं तो मिटा दिया उसने अपना जीवन। मालूम है कि सामने आतंक है, फिर भी हो जाता है। अरे गोली आते हैं फिर भी जाते हैं, और हमें यहां अच्छे रहकर भी अच्छी तरह नहीं रहे। हमारे शरीर में कंपन आना चाहिए एक मिलिट्री मैन को बात सुनते। हम गरीब को देखे। आज क्या हुआ, जब मैं आश्रम में था तो यहाँ की एक स्कूल की बच्ची आई थी, 400-500 जो भी बच्ची आए हो वहां से, सबको खाना खिलाया। ट्रस्टी लोग पांव छूने लगे, उसको पैसे भी दिए, उसको पेन भी दिए, खाना भी दिया। बेटा अच्छे गुरुजनों के शिक्षा लेकर कुछ अच्छा लिखो। मांगना चाहिए, जाना चाहिए। सब कुछ हो गया समझ लेना, कुछ नहीं हुआ। पराय इन्वॉल्वमेंट हो जाना चाहिए। एक 32 के अंदर 10 फीट है तो हम चबा सकते हैं। एक 3 पंखे, एक पंखा में 3 पाखियां फीट है, हमें कहीं फीट नहीं रहना और परिवार अच्छा चले। कैसे चले? कोई जादू से चलता है क्या? वो गुरु आकर बोल गया आयुष्मान भव, अरे ऐसे थोड़ा होता है। एक इंसान बोलता है मैं दारू भी पीता रहूं और मैं अच्छा भी बनूं तो हम पंचामृत पी लूंगा तो शुद्ध हो जाएगा। अरे ऐसे थोड़ा होता है। पंचामृत का मिलेगा, दारू का दारू मिलेगा। तो कैसी बात करनी चाहिए परिवार में? निष्ठा वाली, इन्वॉल्वमेंट वाली। सबको सब कुछ मालूम होना चाहिए। ये तेल उसके लिए, ये तेल उसके लिए, ऐसा नहीं होता है। परस्परम भाव यंत श्रेय परमो वाप्स्यतः। भाव, आपको मालूम है भाव कहां होता है? सोच इधर होती है, थॉट पावर, और भाव निहितम गुहायाम हृदय में होते हैं। और उससे श्रेय होता है, प्रेय नहीं होता। प्रेय का मतलब है टेम्परेरी कल्याण, श्रेय का मतलब है लंबा समय का कल्याण। ये युधिष्ठिर को सिखाने के लिए महात्मा भीष्म ने ये बच्चे को कहा है। सब
शुभांग शांति दसृष्ट कुमुद कुवलेश गोहितो गोप्तिर्गुप्ता वृषभाक्षो अनिवर्ति नियुक्तात्मा संक्षेप्ता सेम कृत्सिव श्रीवत्स श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीधर शिष्य श्रीनिवास श्रीनिधि श्री भावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमालोकत्रयासे स्वच्छ श्रंग सुधानंदो नंदिर ज्योति गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्किरण छिन्न संशय उद्रीन सर्व तत्चक्षु अनिश शाश्वत स्त्रिय भूष्यो भूषणो बुद्धिर विशोक शोक नाशन अर्चिष्मान अर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्ध अप्रतिरथ प्रद्युम्नमिति विक्रम कालनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहारि कामदेव कामपाल कामिकांत कृतागम अनिर्देश्य वपुरविष्णुर वीरोनंतो धनंजय ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मणि ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोर्ग महाक्रतुर महायज्वा महायज्ञो महावी स्तव्यस्तव प्रियस्तोतम स्तोत्रारण प्रिय पूर्ण पूरिता पुण्य पूर्ण कीर्ति अनामय मनोजव तीर्थका वसुरेता वसुप्रदा वसुप्रदा वासुदेव वसुरुसमनाभि सद्गति सत्कृति सत्ता सद्बुद्धि सत्परायण शूरसेनो यदुषिच सन्निवास स्वयामन भूतावासो वासुदेव सर्वासुनरियोदन दर्पा दर्पदोदत्त दूर्थरोतापराज विश्वमूर्ति महामूर्ति नित्यमूर्ति अमूर्तिमान अनेक मूर्ति अव्यक्त शतमूर्ति शतान एकोनेक सवकत्यम यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबंधुर लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलम सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदे वीराविषमशून्यो दुताशीर चलचर अमानी मानद मान्य लोकस्वामी लोकधु सुमेधा मेजदोदन्य सत्यमेधाधराधरम तेजो वृषद्युतिधर सर्वशतमुताम्बरम प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रह नेकशुंभो गजाग्रह चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेक समावर्तो निरुक्तात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रमम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरार्य शुभांग लोक सारंग सुतंतु तंतु वर्धना इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृताग्मा उद्भव सुंदर सुंदर रत्ननाभ सुलोचन अर्थ वासन सुंदरी जयंत सर्वविते सुवर्ण बिंदु अक्षोभ्य सर्वागेश्वरेश्वर महार्दो महागर्तो महाभूतो महानदी कुमुद कुंदर कुंद पर्जन्य पावनो नीला अमृताशो अमृतो सर्वज्ञ सर्वतोमुख सुलभ सूर्त सिद्ध शत्रुजी शत्रुतापना नगरोद उन्नुबर अश्वत्थ चाणोरंदन शूद्र। ये पर्यावरण के बारे में भी विष्णु सत्य बहुत सिखाता है। इसमें 3 नाम वृक्ष का दिया है। वो वृक्ष का क्यों दिया है? वृक्ष वो ऐसे वृक्ष है इसमें कई लोगों का जीवन चलता है। कभी आपने वो दिखा है? हम लोग तो उम्बरा कहते हैं, आप गुलर क्या कहते हो? उम्बरा का एक पेड़ होता है, गुलर। हाँ, गुलर। उसको एक वो आता है, उसका फल आपको ताजुब होगा। ये फल थोड़ा परिपक्व हो जाता है 50% से ज्यादा, तो उसके अंदर कीटाणु होते हैं और थोड़ा बड़ा हो जाए ना परिपूरा, तो उसको खोलेंगे तो वो कीटाणु उड़ जाएंगे। अरे उसको ने पाक दिया, शरीर दिया, जीव दिया, पीठ है फिर भी दिया, तो अपने को भरोसा नहीं रखने का है क्या? अरे सोचो तो सही, गुलर का पक्का हुआ फल को तोड़ेंगे तो उसमें पाक वाले उड़ जाएंगे। तो किसने दिया? किसने दीप जलाया? दीप जलाकर अपने ये एक गहरा समुद्र बनाया, अपने आप छिपाया। किसने व्योम बनाया? हम लोग बहुत नठोर हो गए हैं, व्यक्तिगत भी नठोर हो गए हैं कि परमात्मा की ओर जाने के लिए सोच ही नहीं करते। ये नगरोद उदुम्बरा वड का पेड़ का अश्वत्थ जीवन इसलिए है। वट सावित्री का आपको ताजु एक दिन इस देश के सबसे बड़ा, जिसकी यहां मैं पूजा करता हूं, विक्रम साराभाई, एक दिन वो निकले फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी से। उसने देखा कि कई बहनें 50-60 बहन लोग एक पेड़ पे खड़ी थी थाली लेकर, और एक पंडित जी था, उसको मतलब थोड़ी सिखा थी, बाल नहीं थे, तो उसने को बोला ड्राइवर को खड़ा किया, ये जल्दी जाओ, ये पेड़ काट लेंगे लोग, देखो इकट्ठे हो गए। बोले सर इसलिए नहीं, वो क्या करें? तो कि वो सब बहनें लोग अपने पति के दीर्घ आयुष्य के लिए दुआ के लिए उसकी पूजा करें। तो क्या इस देश में ऐसा होता है? तभी विक्रम साराभाई को लगा कि इस देश में पेड़ों की पूजा की जाती है। मैं साइंटिस्ट की बहुत बड़ी बात करता हूँ, ये तो मेरे को मालूम नहीं था। मुझे वो उन लोगों का दर्शन करना है। फिर जाकर बोला कि अपने घर में कोई ब्राह्मण नहीं आता है क्या?
कोई एजुकेशन देने वाला नहीं आता, जल्दी जल्दी बुला के अपने घर में हर रोज एक ब्राह्मण आना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब मैं नहीं, धोती वाला नहीं, जो सोच से ही ब्राह्मण हो, जो ब्रह्म की ही चिंता करता हो। इतने ऐसे वृक्ष है 24 कलाक, इसलिए उसके पास हाथ रखना चाहिए। सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 गुणों से पर होना, गुणातीत उच्चते, उसके लिए पेड़ है। कभी पेड़ के पास जाए तो उसका पांव, उसको मत्था लगाना, टीका करेंगे। नगरो दौदुंबर शत्वा चाणूरंदन शूदन सहस्राचिर सप्तजीव सप्तैदा सप्तवाहन अमूर्ति अनघो चिंत्यो भैकुत भैनाशन अनुब्रत कुशस्थूल गुणपम निर्गुणो महान अद्रुत स्वद्रुत स्वास्य प्रागवंश वंशवरन भारभूतकृतो योगी योगी सर्व कामद आश्रम श्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमितात्मा अपराध सर्व नियंतानी मोयम। ये नियंता, घर में एक नियंता होना चाहिए, सूत्रधार होना चाहिए, उनके कहने पर सब कुछ चले। आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में पहले के जमाने में एक थंबा रहता था जिसको धर्म स्तंभ कहते थे। वो धर्म स्तंभ का, वो ध्वजा का भी दर्शन हो जावे। कभी टाइम नहीं होता, मैंने देखा है बड़े बड़े कलेक्टरों को, टाइम नहीं होता है तो क्या मंदिर से गुजरते हैं, भगवान आज टाइम नहीं है, कल मैं आ जाऊंगा, तो ग्रांटेड होता है। हमें किसी का झगड़ा पाँव के एक मारना हो, किसी को एक मुक्का मारने को तो हाथ तो कहना पड़ता है, अरे पहले सोचना पड़ता है, बाद में मुक्का तो तैयार होता है। और किसी को उल्टी वॉमिटिंग होती हो तो प्रेम से हाथ लगाना, वो भी वैसे ही होता है। हमें क्या करना है, उस शब्द से हमें शुद्ध होना है। अनादि निधन शब्द ही सबसे बड़ा भगवान है। आगे कौन सा श्लोक था? 105। धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमितादम अपरा नियंता, नियंत्रण एक घर में ऐसे रखो, नियंत्रण करने वाला। सत्वान सात्विक सत्य सत्य धर्म परायण अभिप्राय प्रियारोह अप्रिय प्रीति बन। टाइम नहीं है फिर भी मैं कह दूं, अभिप्राय, अभिप्राय यानी एडवाइस, वो भी भगवान है। फालतू फालतू एडवाइस मत दो। कोई कहता अभी मोदी साहब क्या करेंगे, वो कुछ भी करेंगे, तेरा काम अभी है, वो तो तू कर। फालतू अभिप्राय, मैं चाहता हूं ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूं ऐसा हो जाए, तो तू करने लग जा भैया, पांव उठा के चलने लग जा। उठ जाग मुसाफिर, जो जागत है वो को चराती चरतो बगा, उपनिषद अपना ये कहते हैं। बांध्यो भूखे तो मरे, संकुचित मनोवृत्ति को निकाल कर बड़ा सोच लगाना चाहिए, तभी परिवार चलेगा। सत्वान सात्विक सत्य सत्य धर्म परायण अभिप्राय प्रियारोह प्रीति बंधन व्यास गतिर ज्योति सूर्य विभो रवि विरोचन सविता रविलोचन। अपने ब्रह्मांड को कौन चलाता है? अभी अभी पृथ्वी लोग कैसी जिंदा है? हम लोग किस हिसाब से जिंदा है? जल्दी बोलो, हमारा शरीर किस हिसाब से जिंदा है? क्या चीज से? हाँ, वायु से। बढ़िया, कौन बोले? आपको एक किताब इनाम में मिलेगी जब मैं दूसरी बार आऊंगा तब, नहीं तो ये विष्णु सत्य दे दूंगा। वायु से, प्राण से चलता है। प्राण को कौन पैदा करता है? हाँ, सोच सूर्य। कौन बोला? उसको भी एक किताब मिलेगी। तो आप अभी दोनों सोच लो, ये प्राण से जीवन चलता है, प्राण को सूर्य लाता है। और विष्णु क्या करते हैं? रवि लो, सूर्य विष्णु, उसकी भी आंख है, सूर्य की भी आंख है। क्या विष्णु? तो विष्णु का मतलब वो मूर्ति नहीं, यहां से यहां की हमारी सोच ही विष्णु है, जो सूर्य को भी आगे लगाता है। रविलोचनाय नमः। कितना बड़ा विष्णु भगवान इस दुनिया ने दिया है हिंदुस्तान के लोगों ने। रवि विरोचन सूर्य सविता रविलोचन अनंतो, दो पत्ते आ जाते हैं ना, इसलिए। और मैं भी बुढ़ा हो गया हूं। अनंत भोक्ता सुख दो नहीं कर दो गया अनिवर्णी सदामर्षि लोकाधिष्ठान मद्भुत सनातन तमा कपिल कपियम स्वस्ति द स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति बुक स्वस्ति दक्षिण अवरोध कुंडली चक्र विक्रम मूर्ति शासन शब्दाधिक शब्द शिशिर सर्वलीकरम अक्रूर पेशलो दक्षो दक्षिणां शमिनामर विद्वत्तमो विद्भय पुण्य श्रवण कीर्तन उत्तारण दुष्कृतिहा पुण्यो दुष्स्वप्नाशन वीरहारक्षण संतो जीवन परिवर्तितो अनंत रूपो अनंत श्री जित मन्युर्भयाप चतुरसो गभीरात्मा वीरिशो व्याधिशो दिशा अनादिर पूर्वो लक्ष्मी सुवीरोरुचे आंगदा जन्नो जन्मादिर भीमो भीम पराक्रम आधार नल योदाता पुष्पहास प्रजागया ऊर्ध्व सत्याचार प्राण प्रणव प्रमाणम प्राण निलिय प्राण भृत प्राण जीवन तत्व तत्व विवेकात्मा जन्म मृत्यु जरादिगा
भूर्भुवः स्वस्ति रुष्टारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभूत यज्ञकृति यज्ञे यज्ञभूत यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृति यज्ञगुह्य अन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैकान सामगायनः देवकी नंदन सृष्टा क्षितिश पापनाशन। ये कौन सा श्लोक है? 119। इसमें एक नाम क्या है? देवकी नंदनाय नमः। हमको ताज्जुब होना चाहिए। देवकी नंदन का मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण। तो इसमें किसका नाम है? भगवान का। तो देवकी के लड़के का नाम कैसे आ गया? संसार आ गया। मालूम हुआ आपको? देवकी नंदनाय नाम का मतलब क्या है? संसार आ गया। नहीं तो भगवान का नाम है तो इसमें देवकी क्यों? अरे व्यास जी ने पूछा, गणपति जी ने पूछा, महर्षि व्यास जी आप ये लिखा रहे कि भगवान का नाम, लेकिन ये तो बताओगे वो भगवान कहाँ पैदा हुआ, वो भगवान की माँ कौन थी, हमारी एनर्जी हमारी चेतना क्या है जो माँ भगवान को जन्म दे सकती है। परिवार की चेतना वो परिवार को परमात्मा दे सकती है। पूरा परिवार सुखी है क्यों? उसके अंदर देवकी है। मैं तो 4-5 बार गया हूं, लेकिन जब जब मैं वृंदावन मथुरा जाता हूं, मथुरा तो वो छोटी सी जेल में भगवान का जन्म हुआ वो देख के, अभी अभी हम लोग बनारस गए थे तो मैं लाइन में खड़ा था। मुझे सुविधा हो सकती थी तुरंत हो जाने के दर्शन करने के लिए, आगे पीछे पुलिस हो जाए ऐसे भी मैं कर सकता था, फिर भी मैं लाइन में खड़ा रहा। तो जब मैं लाइन में जा रहा था तो मुझे लगा मैं पवित्र और स्टैंडर्ड ब्राह्मण नहीं हूं। मुझे उस दिन क्या फीलिंग हुआ? मैं स्टैंडर्ड ब्राह्मण नहीं हूं, मैं पवित्र ब्राह्मण नहीं हूं। क्योंकि हम लोग कहते हैं इंद्र आयन में इंद्र आवायामी स्थाप्यामी भो इंद्र यागच्छ येतिष्ठ, इंद्र इधर जाए, आ जाओ, मैं तुम्हें बुला तो बैठ जाओ। इंद्र बैठ जाता था। मैं बहन जी को बोला था मैं एक पांव मार दूं मस्जिद गिर जानी चाहिए। मैं वहां ही खड़ा था, सामने दिखती थी, लेकिन मैं नहीं कर सका। क्यों? मैं पवित्र ब्राह्मण नहीं था। समझ में आता है कि? अरे आज जो बेट द्वारका में हो रहा है ना, उसके लिए मैंने 10 साल पहले बोल दिया था, साहब जब मिले तब, कि मालिक एक दिन बढ़िया हो जाएगा। वहां के ब्राह्मण लोग कहते थे कि खाना नहीं मिल रहा है, हिंदू लोग आते हैं 2 रुपया 5 रुपया रख के चले जाते हैं, और ऐसे मुसले दाढ़ी वाले सब लोग खड़े होते हैं कि हमें डर लगने लगा है। मैंने बोला भाई अपने हाथ से चला जाएगा एक दिन, क्योंकि जो 25-50 ब्राह्मण है वो भी चला जाएगा, फिर क्या करेंगे आपकी मूर्तियां? अभी स्टैंडर्ड कलेक्टर आ गया है, अभी कुछ जो होना चाहिए वो हो गया। पुल बन गया, सुदर्शन पुल। हाँ, उस पुल का नाम रखा है सुदर्शन ब्रिज। हाँ, सुदर्शन ब्रिज। नहीं, फिर अभी तो वहां सब कुछ स्टैंडर्ड हो गया। कहने का मतलब ये है, आत्मयोनि स्वयं जाता वैकान देव की नंदन सृष्टा, और थोड़ा ही नाम बाकी है। उसे बताया वो तो बताओ माँ कौन थी, चेतना कौन थी। हमारी चेतना परिवार में ऐसी होनी चाहिए कि नंदन परमात्मा आनंदमय हो जावे। इसलिए माँ का नाम लिखना पड़ा महर्षि व्यास ने गणपति जी के कहने पर। गणपति का मतलब शरीर कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो, चेतना एक होनी चाहिए घर की। देव की नंदन सृष्टा क्षति से पाप नाशन शंकर नंद की चक्री शार्ग तन्व के दादरम रथांग पाणी यक्षोभ्य सर्व प्रणायद ओम नमैति नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय